दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है 8 क्वैम एंड 16 क्वैम। क्वैम स्टैंड्स फॉर क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आपको याद रखना है कि क्वैम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। क्वैम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स which are PSK and ASK। इन दोनों के मिलने से हमें मिलता है क्वैम। जब आप दोनों टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन अगर कर देते हो तो आपका बनता है क्वैम। क्वैम मतलब क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से मोबाइल कम्युनिकेशन में आज की डेट में ये इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। जिनमें से एक मेजर डिसएडवांटेज ये है कि ये नॉइस प्रोन ज़्यादा है। क्वैम में नॉइस इफ़ेक्ट्स थोड़ा ज़्यादा होता है बिकॉज इसमें एम्पलीट्यूड वाला पार्ट आ जाता है। देखिए, टोटल 3 चीज़ें होती हैं: एम्पलीट्यूड, फेज एंड फ्रीक्वेंसी। कहीं पर भी अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आ रहा है तो वहाँ पे नॉइस अफेक्ट करेगा ही करेगा। रीज़न, क्योंकि नॉइस हमेशा एम्पलीट्यूड से होती है, इसलिए वो टेक्निक हमेशा अच्छी मानी जाती है जहाँ पे आप फेज का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर आप फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे नॉइस का अटैक बहुत कम हो जाता है। नॉइस सबसे ज़्यादा अटैक करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर। जितनी आप हायर मॉड्यूलेशन टेक्निक पे जाओगे ये क्लोज होती जाती हैं, बिट्स काफ़ी क्लोज हो जाती हैं, जिसकी वजह से नॉइस रेज होती है। तो ये एक डिसएडवांटेज है, बट डेटा रेट आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है और सर्किटरी भी इजी हो जाती है। अगर आप यही चीज़ PSK से करेंगे तो सर्किटरी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, और वही चीज़ अगर आप क्वैम में करेंगे तो सर्किटरी बहुत इजी हो जाती है। 8 PSK और 8 क्वैम लगभग एक जैसा आउटपुट देते हैं और एरर वैल्यू भी लगभग सेम सी आती है, 0.5 डेसिबल के आसपास का फ़र्क आता है दोनों के एरर्स में। इसलिए 8 क्वैम कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन स्टार्टिंग करते हैं हम 16 क्वैम से। बट लेकिन समझने के लिए कि कॉम्प्लिकेशंस कैसे कम होंगी वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। 8 क्वैम और 8 PSK। 8 PSK हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा। तो अब हम 8 क्वैम डिस्कस करेंगे। इसके लिए फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, कैसे बनाना चाहिए, चलो देखते हैं। यहाँ पे अब क्वैम है तो आपको फेज भी लेने हैं और एम्पलीट्यूड भी लेना है। तो आप 2 तो एम्पलीट्यूड ले लीजिए और 4 फेज ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 × 4 8 क्वैम। तो अब हम बनाएंगे कॉन्स्टेलेशन डायग्राम। ये हमारे 2 एक्सिस, ये 0 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका है 180 डिग्री, ये आपका है 270 डिग्री। अब की बार 2 एम्पलीट्यूड की बात हो रही है तो आपको 2 एम्पलीट्यूड कैसे लेने हैं। ये आपका हो जाएगा A एंड दिस इज A/2।
और इस a/2 का आधा हो जाएगा a/4, और ये है आपका -a एंड दिस इज -a/2, और इसका भी आधा हो जाएगा -a/4। अब कुल मिला के हमारे पास दो एम्पलीट्यूड हैं, और जो ये बड़ा एम्पलीट्यूड है, ये वाला एम्पलीट्यूड है a, तो मैंने दो एम्पलीट्यूड के लिए a बड़े वाला एंड a/2 इज स्मॉल वन। द स्मॉल रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स a/2 एम्पलीट्यूड एंड बिगर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स एम्पलीट्यूड a। अब मेरे पास फेजेस कितने हैं? 4 फेजेस हैं, 0, 90, 180 एंड 270। तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स लूँगा, टोटल 8 पॉइंट्स लूँगा। इसकी वैल्यू होगी 0, 0, 0, इसकी वैल्यू होगी 0, 0, 1, इसकी वैल्यू होगी 0, 1, 1, इसकी वैल्यू होगी 0, 1, 0, इसकी वैल्यू होगी 1, 0, 0, ये होगा आपका 1, 0, 1, ये होगा 1, 1, 0, और ये होगा आपका 1, 1, 1। ये मैंने आठों जो वैल्यूज़ ली हैं, ये है 0 to 7 डेसिमल फॉर्म में, इनको मैंने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब सपोज़ एक क्वैम सिग्नल भेजना है, तो किस तरह का देखिएगा मेरा सिग्नल, चलिए देखते हैं। तो एक बड़ी वैल्यू ले लेते हैं और एक छोटी वैल्यू, ये हो जाएगा आपका +a एंड छोटी वैल्यू हो जाएगी इज -a, और ये जो अंदर का है ये हो जाएगा आपका a/2 और दिस इज -a/2। ये वैल्यू आपकी हो जाएगी +a/4, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी -a/4। अब मुझे सपोज सिग्नल भेजना है 1, 0, 1, 0, 1, 1 एंड 1, 1, 1, 1, 0, 1। अब आप कॉन्स्टेलेशन डायग्राम में देखिए कहाँ है, ये रहा 180 डिग्री पे, बड़े वाले एम्पलीट्यूड पे ये पॉइंट आ रहा है। तो अब आपने बड़े वाले एम्पलीट्यूड लेना है 180 डिग्री पे। तो अब फेजर डायग्राम में देखिए, ये आपका 0 डिग्री, ये यहाँ पे 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहाँ पे आपका हो जाएगा 135 डिग्री, ये 180 डिग्री, दिस इज़ 225 डिग्री, दिस इज़ 270 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 315 डिग्री एंड ये है 360 डिग्री। ये आपका -a एंड ये आपका +a हो गया। दिस इज -a/2 एंड दिस इज +a/2। तो फेजर डायग्राम में 180 डिग्री कहाँ है? ये रहा, मतलब वेव फॉर्म नीचे से स्टार्ट है और इसी तरह से जाएगा। तो ये मेरा बनेगा कुछ इस तरह से। बड़े वाला एम्पलीट्यूड आपको लेना है और आपको 180 डिग्री से स्टार्ट करना है। अब मुझे भेजना है 0, 1, 1।
011 कॉन्स्टेलेशन डायग्राम में कहाँ है? 011 ये रहा बड़े वाले एम्पलीट्यूड पे। और आपको कितने एंगल पे है ये? 90 डिग्री। तो बड़े वाले एम्पलीट्यूड आपको लेना है और आपको 90 डिग्री से स्टार्ट करना है। अब आप फेजर डायग्राम में देखेंगे, मतलब आपका वेवफॉर्म 90 से स्टार्ट हो रहा है और 90 पे ही आपका वेवफॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्स्टेलेशन में 011 बड़े वाले एम्पलीट्यूड पे है, तो फेजर डायग्राम में भी आप 90 डिग्री बड़े वाले एम्पलीट्यूड से ही स्टार्ट करेंगे और वेवफॉर्म बनाना है। अब तीसरा आपको भेजना है 111, तो आप कॉन्स्टेलेशन डायग्राम में नेगेटिव वैल्यू लेनी है। बड़े वाला एम्पलीट्यूड पे और एंगल कितना है हमारा? 270 डिग्री। अब फेजर डायग्राम में देखिए 270 डिग्री कहाँ है? ये रहा, मतलब नीचे के हिस्से में आधे से स्टार्ट करना है और कुछ इस तरीके से ये आपका बनेगा। अब 100 और ले लो हाफ एम्पलीट्यूड वाले केस को समझने के लिए। अब ये हमारा छोटे वाला एम्पलीट्यूड है और एंगल कितना है? 180 डिग्री। ध्यान से देखिए कॉन्स्टेलेशन डायग्राम में, मतलब a/2 हाफ एम्पलीट्यूड में पॉजिटिव वाले एक्सिस पे है, तो आपका वेवफॉर्म इस छोटे वाले पार्ट में ही बनेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं 16 QM कैसा होगा। तो अब हम सोल्व करेंगे 16 QM। 16 QM हम ले लेते हैं 2 एम्पलीट्यूड एंड टोटल 8 फेजेस, तो 2 × 8 = 16 QM हो जाएगा। अब पहले बनाएंगे कॉन्स्टेलेशन डायग्राम। ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये आपका 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री एंड दिस इज योर्स 270 डिग्री। ये आपका a एंड a/2, ये आपका a/4, दिस इज -a, दिस इज -a/2 एंड दिस इज -a/4। हम 8 फेज कर रहे हैं, 4 फेज ऑलरेडी बने हुए हैं, 0, 90, 180 एंड 270। अब हम 4 फेज और बनाएंगे। 16 वैल्यू है तो ये हो जाएगा 2⁴, तो आपको 4 बिट्स लेने पड़ेंगे। अब आप ये 4 फेजेस और लेंगे बिकॉज वी नीड 8 फेजेस इन टोटल, तो ये होगा आपके फेजेस। दिस इज योर 45 डिग्री, ये होगा आपका 135 डिग्री, दिस इज 225 डिग्री एंड दिस इज 315 डिग्री। तो हमारी रिक्वायरमेंट थी 2 एम्पलीट्यूड एंड टोटल 8 फेजेस। तो अब आपको बिट्स दे दी जाए, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 0 0, ये हो जाएगा आपका 0 0 0 1, ये हो जाएगा आपका 0 1 0 1, ये हो जाएगा आपका 0 0 1 1, ये हो जाएगा आपका 0 1 0 0, ये हो जाएगा आपका 0 1
01, यहाँ आप दे देंगे 0110, यहाँ आप दे देंगे 0111, यहाँ आप दे देंगे 100, यहाँ आप दे देंगे 0111, यहाँ दे देंगे 1010, यहाँ दे देंगे 1011, यहाँ दे देंगे 1100 एंड दिस इज योर 1011। यहाँ आप दे देंगे 1110 एंड दिस इज योर 1111। तो मैंने 0 to 15 बाइनरी फॉर्म में लिख लिया है बिट्स को। अब देखते हैं कि सिग्नल कैसे भेजते हैं। पहले बनेगा फेजर डायग्राम, दिस इज योर फेजर डायग्राम। ये 0 डिग्री एंड ये 45 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 135, 180 एंड 225, 270 डिग्री, 315 एंड 360 डिग्री। ये आपका हो जाएगा -a एंड दिस इज योर +a, दिस इज -a/2, दिस इज a + a/2। ये जो जाएगा आपका +a और ये है -a/2। सबसे पहले हम आपने वैल्यू भेजनी है +a, -a, +a/2, -a/2, +a/4, -a/4। आपको वैल्यू भेजनी है 1010। तो आप देखिए 1010 कॉन्स्टलेशन डायग्राम में कहाँ पे है, ये रहा 225 डिग्री पे, यानी छोटे वाले एम्पलीट्यूड पे है और 225 डिग्री पे है। अब 225 फेजर डायग्राम में देखेंगे, यानी जो भी इसका इस्तेमाल एम्पलीट्यूड है नेगेटिव में है, तो आपको लेना पड़ेगा, मतलब 225 नेगेटिव एम्पलीट्यूड में लाई करता है। आपको अपना एम्पलीट्यूड के आधे से शुरू करना है, तो ऑलरेडी छोटे वाला है, छोटे वाले का भी आधा, क्योंकि ये वैल्यू 1010 छोटे एम्पलीट्यूड पे लाई करती है। छोटे वाला एम्पलीट्यूड मतलब -a/2। तो आपको फेजर डायग्राम में 225 से शुरू करना है, तो और नीचे की तरफ जाना है। तो आपका अगर ये a/2 है तो इसका आधा हो जाएगा -a/4। तो आपको यहाँ से आपकी वेवफॉर्म स्टार्ट होगी और यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगली वैल्यू आती है 0011। तो आप पहले कॉन्स्टलेशन डायग्राम में देखिए 0011 कहाँ है, ये रही 45 डिग्री एंगल पे और बड़े वाला एम्पलीट्यूड है। तो अब फेजर डायग्राम में बड़े वाला एम्पलीट्यूड और 45 डिग्री एंगल देखेंगे, यानी आधे से स्टार्ट है और ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ से ये स्टार्ट होगा और ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। अगर बड़े वाले एम्पलीट्यूड की बात हो रही है तो बड़े वाले में ही जाएगा, ये बात आपको समझनी है। ओके,
अब उसके बाद भेजेंगे 1110। सबसे पहले कॉन्स्टेलेशन डायग्राम में देखेंगे 1110 कहाँ है। ये रहा, दिस इज एट 315 डिग्री एंगल एंड इन इट लाइज इन स्मॉल वाला एम्पलीट्यूड। तो अब फेजर डायग्राम में 315 एंगल छोटे वाले एम्पलीट्यूड में देखेंगे। तो आपको 315 से शुरू करना है और ऊपर की तरफ जाएगा, यानी ऐसे जाएगा। तो आपको सिग्नल ऐसे दिखाई देगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वैम, मतलब बड़ा एम्पलीट्यूड एंड छोटा एम्पलीट्यूड दोनों एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं। बेनिफिट क्या मिलेगा आपको कि 8PS के कंपैरिजन में तो ये की कॉम्प्लेक्सिटी सी जो कम हो गई। इमेजिन करिए अगर आपको कॉन्स्टेलेशन डायग्राम में अगर एम्पलीट्यूड का ऑप्शन ना होता तो आपको बहुत सारे फेजेस लेने पड़ते और छोटे आपको 45 का आधा फेज लेना पड़ता, तब जाके कहीं 16 फेजेस बनते। और जितना फेजेस पास होंगे उतने एरर्स के चांस भी बढ़ जाते हैं। उसको ओवरकम करने के लिए आप क्वैम का इस्तेमाल करते हैं। क्वैम 16 क्वैम की हेल्प से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। 16 क्वैम के बाद आता है 64 क्वैम। अगर ये आपको सोल्व करना है, अगर आप 4G की बात करें तो वहाँ पे अभी तक 512 क्वैम 512 कैम इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर 64 क्वैम है तो आपको बस एम्पलीट्यूड बढ़ा देना है। अब की बार एम्पलीट्यूड 4 कर दीजिएगा एंड फेजेस 16 हो जाएंगे। तो ये आपका 4 × 16 64 क्वैम बन जाएगा। ऐसे ही फर्दर हम हायर मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में एम्पलीट्यूड एंड फेजेस बढ़ाते चले जाएंगे। आई होप आपको 16 क्वैम और डिजिटल मॉड्यूलेशन की ये टेक्निक समझ आ गई होगी। 64 क्वैम 16 क्वैम का ही एक कॉम्प्लेक्स वर्जन है। इससे पहले जो हमें एग्जाम्पल किया था 8PS के, उसमें ओनली 9 बिट्स हम भेज पा रहे थे 3 वेवफॉर्म की हेल्प से। यहाँ पे हम उन्हीं 3 वेवफॉर्म की भेज रहे हैं, लेकिन बिट्स कितनी भेज रहे हैं 4 + 4 + 4 यानी 12 बिट्स जा रही हैं, 3 बिट्स एक्स्ट्रा जा रही हैं। तो ये आपका डेटा रेट बढ़ गया यहाँ पे। ऐसे ही जब आप 64 क्वैम पे आओगे तो 64 इज़ 2⁵, मतलब एक वेवफॉर्म 5 बिट्स ऑफ डेटा भेज पाएगी। जहाँ 16 क्वैम में 12 बिट्स जा रही थी, वहाँ 64 क्वैम में आप 15 बिट्स भेज पाओगे। तो आपका डेटा रेट बढ़ गया, मतलब आपको स्पीड ज़्यादा मिलेगी। यही वजह है कि आपको 4G में 512 क्वैम 1024 क्वैम आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप क्वैम का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये वीडियो
आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।